वेलकम दोस्तों हमारे YouTube चैनल 8 PM परिवार में। ठीक है, इसमें हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे वो रेशियो का पूरा आपका वीडियो अपलोड हो गया है। उसमें रेशियो का भी बहुत अच्छे सवाल है, उसका भी अच्छा वीडियो और एक्स्ट्रा जो भी है जो मतलब कि एग्जाम परस्पेक्टिव से आपके लिए उपयोगी होगा, उसके लिए भी हमने एक नया वीडियो बना दिया है। ठीक है, उसमें भी आप चेकआउट कर दीजिएगा। अब इसमें जो नया चैप्टर है वो पार्टनरशिप का है। ये रेशियो के सिमिलर है लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग कंसेप्ट होता है। ठीक है, इसमें कुछ रुपया होगा, रुपया को बांटना होता है, किसी आदमियों के बीच में बांटना है। ठीक है, और आपका कुछ इन्वेस्टमेंट कीजिएगा और कितने समय के लिए कीजिएगा, फिर उसका जो रेशियो बन के आएगा तो उसको कितने कितने भागों में लाभ को बांटा जाए, इस तरह का कुछ कंसेप्ट होता है इसमें। ठीक है, उसी को हम देखेंगे। तो आज का ये आपका नया चैप्टर है और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला है, कह रहा है कि पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में क्या होता है? पार्टनरशिप का मतलब ही होता है साझेदारी, यही ना होता है पार्टनरशिप मतलब साझेदारी। साझेदारी मतलब इसमें आपका बहुत सारा कंसेप्ट नहीं है, सिंपल होता है, थोड़ा सा ट्रिकी होता है। और इसमें कंसेप्ट यदि और इसमें एडवांस क्वेश्चन जाइएगा तो हम पहले स्टार्टिंग लेवल से ले रहे हैं। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा लेवल बढ़ते बढ़ते ये हाई लेवल तक चला जाएगा, जो आपके पीटी मेंस सबके लिए उपयोगी होगा। ठीक है, तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। पहला सवाल है कि 4800 रुपए की राशि को दो भाइयों अनिल और आदित्य में 11 और 13 के अनुपात में बांटा जाता है। आदित्य का हिस्सा ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि एन अमाउंट ऑफ 48,000 इज डिवाइडेड बिटवीन टू ब्रदर्स अनिल एंड आदित्य इन द रेशियो ऑफ 11:13। व्हाट इज द शेयर ऑफ आदित्य? आपसे पूछा कि आदित्य का शेयर क्या है। कह रहा है कि 4800 रुपया है, यानी कि बांटना किसको है सर? तो बांटना तो है 4800 को ही, 48,000 का, सॉरी 48,000 को बांटना है किस में, किस रेशियो में? 11:13 में। और ये दो भाई हैं, कौन कौन? एक अनिल है और एक आदित्य है। ठीक है, इसी रेशियो में बांटना है हमको इतना रुपए को। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या ऐसे कैसे इसको बांटिएगा सर? 11 इसमें से, इसका टोटल में से 11 पार्ट है, इसका ये 13 पार्ट। तो टोटल कितना पार्ट था? तो मेरे अनुसार टोटल जो पार्ट था ये 24 था। ठीक है, इतना यूनिट था। और ये टोटल 24 यूनिट का मान कितना दिया हुआ था सर? तो 48,000 यानी कि 48,000 दिए हुए था। ठीक है, तो सर एक यूनिट का मान कितना आ जाएगा? यहां से एक यूनिट का मान आ जाएगा 48,000 अपॉन 24 इज इक्वल टू 2000, यह रुपया में आएगा। ठीक है, एक यूनिट का मान। अब जिसका पूछा है आदित्य का कितना यूनिट है? तो 13 यूनिट है। तो 13 यूनिट का मान कितना होगा? तो 13 इंटू 2000 कर दीजिएगा तो 26,000 हो जाएगा। बचा हुआ या तो आप 11 यूनिट का मान निकाल लीजिएगा। 11 यूनिट का मान निकालेगा तो 11 इंटू 2000 कीजिएगा तो 22,000 हो जाएगा। ठीक है, और दोनों को जोड़ दीजिएगा तो टोटल धन हमको जो राशि है वो मिल जाएगा। 22,000 और 26,000 को जोड़िएगा तो 48 होगा। पैसा जिस अनुपात में बोला उसी अनुपात में बांटना है। बंटने के बाद यदि उसको जोड़ दिया जाए तो वापस हमको वो पैसा मिलना चाहिए, यही नियम होता है इसका। ठीक है, तब जिसका पूछा, आदित्य का पूछा था तो हमसे 26,000 था, तो ये मेरा करेक्ट आंसर था। और देखिए ऑप्शन में भी दिया हुआ है डी 22,000। 22,000 किसका है? अनिल का है, लेकिन पूछा है आदित्य का, तो थोड़ा सा ये थोड़ा सा ट्रिकी होता है, थोड़ा सा सावधान रहिएगा। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है ए और बी के पास कुल, सवाल पढ़ेंगे, ए और बी के पास कुल 2300 रुपए है। यदि ए की राशि 2/5 बी की राशि के 8/26 के बराबर है तो बी के पास कितनी राशि है? तो हमसे पूछा है कि बी का। ठीक है, ये बताइए उसने क्या कहा कि 2300 रुपया है, टोटल 2300 रुपया है। और किसके किसके बीच में बांटा गया है? सर ए और बी के बीच में बांटा गया है। ए को कितना मिला है? तो सर ए को मिला है कितना? ए की धनराशि का, ए की राशि का 2/5, यानी ए का 2/5 ए को मिलता है। और बी का कितना? बी का जो है धनराशि, बी के धनराशि का 8/26 यानी कि 8/26, ये आपस में बराबर है। तो जब भी बराबर है तो रेशियो में हम पढ़े थे कि जब ये दोनों बराबर थे ए और बी का रेशियो ले लेंगे पहले। तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, इसको गुना कीजिएगा तो 2a/5 होगा इज इक्वल टू 8b/26 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा, यह इक्वल में है, यहां से भी कट सकता है, 2 से कितना बार में? 4 बार में।
फिर ये 2 बार में और ये 13 बार में, यानी कि 13a क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा 13a इक्वल टू कितना हो गया 10b आएगा। a और b का जो रेशियो होगा वो कितना, इसके अपोजिट में जो होगा वो a के नीचे और इसके अपोजिट में जो होगा b के अपोजिट में 13 तो वो b के नीचे। टोटल कितना यूनिट है सर, ये 23 यूनिट है। 23 यूनिट आया है सर, 23 यूनिट आया है। तो 23 यूनिट का मान कितना, यही ना है, मेरे अनुसार आया 23 यूनिट ए और बी का, लेकिन सवाल के अनुसार दिया हुआ था 2300, यानी कि 23 यूनिट का मान जो हो वो 2300 है। इसलिए एक यूनिट का मान कितना हो जाएगा सर, 2300 बटा 23 यानी कि कितना, तो 100। ठीक है, अब जिसका पूछा है बी, तो बी का कितना यूनिट है सर, 13। तो 13 को 100 से गुना कर दीजिएगा तो ये होगा 1300 यानी कि 1300। ऑप्शन नंबर ए का पूछता 10 यूनिट है तो 100 को गुना करते, 10 को गुना करते 100 से, ये 1000 हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहे 5, 2 और 8 के अनुपात में ए बी सी के बीच एक ऐसी राशि का बंटवारा किया गया जाना है यदि ए और सी के हिस्से में इतना का अंतर है। ये अलग सवाल है। ठीक है, बांटने वाला हमने देख लिया। अब इसमें हमने 2-3 सवाल हर एक कर लिया है, जो इस टाइप का इसमें आरआरबी में पूछा गया है, पीछे में एनटीपीसी का है, हाल में आपका एग्जाम होने वाला भी है एनटीपीसी का, तो उसमें बहुत तरह के भर का सवाल पूछा है इसका पार्टनरशिप का। ठीक है, 5, 2, 3 के अनुपात में ए बी सी के बीच में राशि बांटा गया है। ए और सी के हिस्से में 7740 का अंतर है, तो कुल धनराशि कितनी होगी। कहा कि एन अमाउंट ऑफ मनी इज टू बी डिवाइडेड बिटवीन ए बी सी इन द रेशियो ऑफ 5:8 इफ द डिफरेंस बिटवीन द शेयर ऑफ ए एंड सी इज 7740 देन व्हाट विल बी द टोटल अमाउंट। आपसे पूछा है कि टोटल अमाउंट क्या वो बता दीजिए। ठीक है, तो ए बी सी को बांटा गया, ए बी सी है, ए है, बी है और ये सी है। ठीक है, ये किस रेशियो में, 5:2:8 रेशियो में बांटा गया है। ठीक है, तो यहां से अब क्या कीजिएगा, अब कहा है कि जो ये जो पैसा है इस रेशियो में पहले ही बांटा जा चुका है, बंटवारा किया जाना है, मतलब बांटना है इसको। कह रहा है कि ए और सी का ये वाला लाइन पढ़िएगा कि हिस्से में 7740 रुपए का अंतर है। तो मेरे अनुसार अंतर कितने का है, अंतर का मतलब क्या हुआ, अंतर का मतलब डिफरेंस का मतलब यहां समझिएगा। डिफरेंस का मतलब क्या होता है, डिफरेंस का मतलब हुआ कि ज्यादा में से जो कम है उसको माइनस कर दीजिए। ये नहीं देखिए कौन बड़ा है तो कौन है क्या है। जैसे अब नहीं सवाल का है, सिर्फ का है बी और सी का डिफरेंस, तो सिर्फ इसका और सी इसका डिफरेंस ले लीजिए। तो इसमें बड़ा कौन है, ये सी वाला बड़ा है, बी छोटा है, यानी कि सी का 8 यूनिट है, बी का 2 यूनिट है, तो इसका डिफरेंस कितना होगा, तो 8 यूनिट माइनस 2 यूनिट कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा सर, 6 यूनिट होगा। ये आपका आ गया क्या, तो यही आपका आ गया डिफरेंस, ये आपका आ गया डिफरेंस। ठीक है, जो किसके बराबर है, तो कह रहा है कि ये 7740 के बराबर है। अच्छा, ए और सी का कहा है ना, ए और सी का कहा है, हमने बी और सी का ले लिया, ए और सी का कहा है, क्योंकि ए और सी का कहा है तो ए और सी का डिफरेंस कितने का है, सी बड़ा है, यानी कि 8 यूनिट ये है और ए कितना है, तो 5 यूनिट, इसमें से घटा दीजिएगा तो कितना होगा सर, 3 यूनिट होगा। और 3 यूनिट का मान कितने दिया हुआ, तो 7740 रुपया दिया हुआ। तो सर 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, सर 1 यूनिट का मान जो होगा वो 7740 अपॉन 3 हो जाएगा। ये कितना बार में कटेगा, 3 से 2 बार में कटेगा, 3 से 5 बार में कटेगा, 3 से ये 8 बार में कटेगा। ठीक है, यानी कि 2580 यानी कि 2580 भी बोल सकते हैं इसको। अब आपसे पूछा है कि कुल धनराशि कितनी है, 5 यूनिट ये, 2 यूनिट ये और 8 यूनिट ये, टोटल कितना यूनिट है सर, टोटल कितना यूनिट है, 8 तो 10 5 15 यानी कि टोटल 15 यूनिट है आपका। 15 यूनिट का मान पूछा है, तो 15 यूनिट का जो मान यहां से निकल के आएगा वो 2580 को 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये होगा 0 0 2 0, लास्ट में 2 0 किस के में है, ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर देखिएगा, यहाँ पे ऑप्शन से भी जा सकते हैं। लास्ट में 2 डिजिट जो है यूनिट डिजिट में आ रहा है वो 00 आ रहा है सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में, तो ऐसे भी होता है, लेकिन गुना भी कर दीजिएगा। 15 को 8 से कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 120, 12 15 75 और 12 हो गया आपका
87, 15, 30, 30 हो गया, और 30 और 8 कितना हो गया 38। बिल्कुल सही है। एक निश्चित धनराशि को 3 मित्रों राजीव, केवल, अमित, केवल, अच्छा देखिएगा यहाँ पे केवल नाम है, ठीक है, यहाँ केवल का मतलब ओनली नहीं है, केवल नाम है, ठीक है, और अमित के बीच 2, 3, 7 के अनुपात में विभाजित किया जा गया है। यदि अमित का हिस्सा केवल के हिस्से से 15 अधिक होता तो विभाजित की गई धनराशि कितनी थी। आपसे पूछा है क्या कि अ सर्टेन सम ऑफ मनी वाज डिवाइडेड अमंग 3 फ्रेंड्स राजीव, केवल एंड अमित इन द रेशियो ऑफ 2, 3 and 7. If Amit's share is 15 more than that of the cable, then what is the sum of money which was divided? कह रहा है कि कितना क्या सम था, उस पैसा क्या था जिसको हमको इतना के अनुपात में बांटा गया। बस सवाल में यही था और कुछ नहीं था, वो पैसा बता दिए और उसके बाद में कुछ हमको इन्फॉर्मेशन दिया, ठीक है। पैसा को कह रहा है कि 2, 3 और 7 के अनुपात में बांट देना है। वो पूछा कि कौन सा पैसा को बांटे। कोई पैसा था जिसको 2, 3 और 7 के अनुपात में बांटा गया। उसके बाद कुछ इन्फॉर्मेशन दिए हैं कि अमित और का जो शेयर है यानी कि 2, 3 के अनुपात में तो बांटना है, और हमसे कहा गया है कि अमित, उसके बाद इन्फॉर्मेशन क्या गया है, इन्फॉर्मेशन दिया कि अमित का जो हिस्सा है केवल के हिस्से से 15 अधिक है, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं कौन कौन है। राजीव है, केवल है, और कौन है सर, अमित है। इसको किस रूप में बांटा गया था, तो 2, 3 और 7 पैसे को बांटना है, ज्यादा अधिक कहे, और किसका किसका आजाद करा, अमित का जो हिस्सा है केवल के हिस्से, अमित का जो हिस्सा है केवल के हिस्से से, केवल के हिस्से से यानी कि इसके हिस्से से ये ज्यादा है कितना, मेरे अनुसार कितना ज्यादा है सर, तो यहाँ 3 यूनिट था, यहाँ 7 हुआ, तो कितना ज्यादा है, तो 7 में से 3 को घटाएंगे तो 4 यूनिट आएगा। सर 4 यूनिट तो मेरे अनुसार है, लेकिन सवाल के अनुसार कितना है, तो 15 है। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा सर, 15/4 हो जाएगा, ठीक है। घबराइएगा नहीं, फ्रैक्शन में आ रहा है, आने दीजिए। कह रहा है क्या, तो विभाजित की गई धनराशि क्या थी, विभाजित की गई धनराशि क्या थी, यानी कि टोटल सम आपसे पूछा ना कि देन द व्हाट इज द सम ऑफ मनी व्हिच इज वाज डिवाइडेड, यानी कि उसका सम क्या था, तो टोटल मेरे पास कितना था इन लोग के पास, तो 2, 3 और 7 यूनिट जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 यूनिट। तो हमको यहाँ 12 यूनिट का मान आपसे पूछ दिया है बस, यानी कि 15/4 इंटू 12 करते हो जाता है, ये 3 से कटेगा, 15 को 3 से गुना कीजिएगा तो कितना 45 यानी कि 45 रुपया, यही था, इसी अमाउंट को बांटा गया, आंसर हो गया। सिंपल सवाल रहता है, इसमें बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल बनते हैं, ठीक है। और यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो देखिए कोई भी सवाल अभी देख रहे होंगे कि हल्का है, हल्का नहीं होता है, ठीक है। आपको कंसेप्ट क्लियर है तो वो चीज़ें आपको आसान लग रही है, प्रैक्टिस कीजिएगा तो सभी चीज़ें और बढ़िया बढ़िया सवाल है। लेकिन देखिएगा ये किस में पूछा गया था, मोस्टली ये पीटी में पूछा जाता है इस तरह का सवाल। स्टेज 1 हो या आपका ग्रुप डी है तो ग्रुप डी में तो बहुत अच्छे अच्छे सवाल पूछे गए थे पार्टनरशिप का, वो भी हम देखेंगे। लेकिन सबसे अच्छा जो होता है कि इसमें पीटी का ही सवाल है, ये आपका एसएससी बैंक में तो थोड़ा कुछ एक्स देता है, उसमें बैंक में एक्स का मान देता है, उसमें एक्स भी देता है, वो एक्स निकालने के लिए कहता है, वो आपसे बैंक जो है एक्स का कैलकुलेशन करवाएगा, ठीक है। तो उस तरह का टाइप भी हम इसमें डाल दिए हैं कि जो बैंक में भी पूछते हैं, वो भी देख लीजिएगा कि किस तरह का है, क्योंकि कॉपी कर रहा है बैंक से। रीजनिंग हो गया, रीजनिंग तो हम नहीं पढ़ा रहे हैं, लेकिन जो पढ़ाते होंगे उनसे देखिएगा तो वो जो भी है, जैसे पजल हो गया, सीटिंग अरेंजमेंट हो गया, वो सब भी चीज़ें इसमें आ जाती हैं, तो इसका ध्यान रखिएगा, बैंक से ही लिया गया था। नेक्स्ट है, एक दुकानदार 2,50,000 की धनराशि को अपने 3 पुत्रों के बीच क्रमशः 30%, 45% और 25% अनुपात में वितरित कर दिया। प्रत्येक पुत्र का विस्तृत की गई विरासत में कितनी धनराशि मिली है। देखिए कितना अच्छा है, विरासत में मिलता है, और सब इसी के लिए होता है। 3 ही पुत्र था तो विरासत में था कितना पास, उसके बाद 2.5 लाख मात्र था। ये तो जमीन का भी बंटवारा हो जाता है, ये तो पैसा का ही बंटवारा है, ठीक है। 3 भाइयों में इस तरह से समझिएगा, 3 भाइयों में 2 लाख को बांटना है। पहले को कितना मिला, तो कुल का मिला होगा 30%, दूसरे को कुल का 45%, तीसरे को कुल का 25%। पहले को कितना 30%, दूसरे को 45%, 25। तो बेसिक से बनाइएगा तो समय ज्यादा चला जाएगा। आप ऐसे कहते हैं कि सर ये कितना है, तो 2,50,000 है और 3 भाइयों में बांटना है हमको, ठीक है। तो पहले को कितना मिला है,
तो पहला जो पुत्र है फर्स्ट सन को जो मिलेगा, सेकंड सन को जो मिलेगा, और थर्ड सन को कितना मिलेगा, तीसरे बेटे को कितना मिलेगा। तो पहले को मिला है कितना, तो 30%। तो किसका 30%, किसका 30%, तो कुल धनराशि का 30% उसको मिला है। यानी क्या आप कह सकते थे कि सर ये 2,50,000 का ये आपको मिला 30%, यानी 30/100। सेकंड वाले को कितना मिला है, तो 2,50,000 का 45/100। और तीसरे को कितना मिला, 2,50,000 का कितना परसेंट, तो 45%। ये निकालते हैं तो ये आपका हो जाता है कि कितना कितना क्या अनुपात में बांटा गया। तो इससे भी आंसर आ जाता है, ठीक है, इससे भी आंसर आ जाता है। यहां से कटता 2 शून्य खत्म, इसमें 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो इसमें कैंसिल, 2 जीरो इसमें कैंसिल, ठीक है। अब इसको गुना करेंगे तब 25 दिया कितना हो जाएगा, तो 75 पर 1 2 इसका 3 जीरो, 1 2 3 जीरो, 75,000। और सब आप यूनिटरी मेथड से देखिएगा तो सब में 75 है। अब इसको 25 से गुना कीजिए, 25 तो 2 शून्य पहले आ जाएगा, 25 25 125, हाथ में कितना 12, 25 100, 100 और 12 हो गया 112, यानी कि 112, ठीक है, 112 ये आ गया। अगला किसका है, अगला नंबर इसका, तो 25 से इसको गुना, डबल जीरो पहले, 25 से 5 12 5 हो गया 100, 100 और 12, 25 और 100 12 आ रहा है, 45 कर दिए हैं। अच्छा ये का 25 है, सॉरी लास्ट वाले का 25 है, ये 25% है, 25/100 होगा। और 25 को 25 से गुना करेंगे तो 625, उसके बाद 2 जीरो, ठीक है। ये तीनों को इतना इतना मिलेगा, ठीक है। तो कैलकुलेशन थोड़ा सा बढ़ेगा। आप क्या करते, जो आपका परसेंटेज है, सेकंड मेथड क्या है, सेकंड मेथड कहिए, ट्रिक कहिए, जो कहिए, सेकंड मेथड क्या है, जो परसेंटेज में बांटा गया है, यदि धनराशि समान है, एक ही धनराशि हो, ध्यान से सुनिएगा, एक ही धनराशि को यदि 3 में परसेंटेज के रूप में बांट दिया गया है, तो अपने आप में वो धनराशि जो होगी वो 100% होगी, और 100% होगी, और 100% को 3 भाग में बांटा गया, एक को मिला 30%, दूसरे को मिला कितना 45%, और तीसरे को मिला है 25%। तो ये परसेंटेज का रेशियो ही बन जाएगा। ये कितना होगा, 5 से कटेगा 6 बार में, 5 से कटेगा ये 9 बार में, 5 से कटेगा ये 5 बार में, टोटल कितना 9 6 15 5 20, यानी कि 20 यूनिट का जो मान है, 20 यूनिट का जो मान है वो कितने के बराबर है, तो सर 20 यूनिट का जो मान है वो 2,50,000 के बराबर है। ऐसे भी कर सकते हैं। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा सर, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 25 10, उस पर 3 शून्य, ठीक है, 1,25,000 आ जाएगा, ठीक है। अब आप सब जिसका मान पूछा उसका निकाल दीजिए। 6 यूनिट का निकालिएगा तो फिर 9 यूनिट का, फिर 5 यूनिट का, तो भी आंसर आ जाएगा। तो 6 यूनिट का निकालिएगा तो 1000, ठीक है, एक ज्यादा जीरो हो गया, एक कमेगा, ठीक है। 1000 कितना 12,500 को 6 से गुना कीजिए, ठीक है, 12,500 को गुना कीजिएगा तो 1 2 3 0, 6 2 12, 12 5 8, और ये हो गया आपका 75,000। इसको गुना कीजिएगा तो 9 गुना 125, यानी पर डबल जीरो गुना कीजिएगा तो ये आएगा 1,12,500 आ जाएगा। फिर इसको 5 से गुना कीजिएगा, 5 गुना इससे गुना कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 625 पर डबल जीरो, ठीक है। ऐसे भी बना सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, यदि 330 पेंसिलों को राजेश, सुरेश और चंदन के बीच क्रमशः 1/4, 2/3 और 1/3 के अनुपात में वितरित किया गया है, तो चंदन को कितनी पेंसिल मिली है, ठीक है। चंदन कह रहा कि इफ 330 pencil were distributed among Rajesh, Suresh and Chandan in the ratio of 1/4, 2/3, 1/3 respectively, then how many pencil did Chandan get? ठीक है, चंदन को कितना पेंसिल मिला है, कौन कौन है, तो राजेश है, सुरेश है, और ये कौन, चंदन है, ठीक है। कितना कितना रेशियो में बांटा गया था, एक 1/4, 2/3
और 1/3 इस रेशियो में बांटा गया। ठीक है, तो इसका रेशियो निकालना है तो कितना होगा, इसका रेशियो निकालिएगा तो एलसीएम ले लीजिए 12, 3, 4 इंटू 2, यहाँ 2 यूनिट है 2 से गुना, और यहाँ पे जो है ये कितना 4 गुना 1 यानी कि 4, यहाँ गुना 1 था तो 1 यानी कि 3:8 3:8:4 के रेशियो में बटेगा। टोटल कितना यूनिट है, 8 4 12 और ये 3 15 यानी कि 15 यूनिट इज इक्वल टू कितना पेंसिल सर 330, यानी कि 1 यूनिट का मान कितना होगा सर 330/50, ये कितना बार में 15 यानी कि कितना हो जाएगा, तो ये होगा 2 और ये 2 यानी 22, 1 यूनिट का मान 22। आपसे किसका पूछा है, हमसे पूछा है चंदन, तो चंदन को कितना यूनिट मिला है, तो 4 यूनिट, तो 4 यूनिट का मान यहाँ से निकालना था, तो 4 यूनिट का जो मान होगा वो होगा 88, यानी कि चंदन को 88 पेंसिल मिला होगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, सुखदेव बलदेव के दादा ने 2150 की राशि को उसके बीच में 20:30 के अनुपात 23 के अनुपात में विभाजित किया है। 20 और 23 के रेशियो में उसको बांट दिया गया है। उन दोनों के प्रत्येक ने अपने अपने हिस्से को 100 रुपया दान किया है, तो उनकी संबंधित राशियों का नया अनुपात क्या होगा। ठीक है, उनके दादाजी के पास कम पैसा था इसलिए कम बांटा गया है, ज्यादा ज्यादा बांटते। कितना था, 2150 था। किस रेशियो में बांटा है, तो 2 अपने पोतों में बांटा है। कौन कौन है, तो एक सुखदेव है और एक बलदेव है। ठीक, किस रेशियो में बांटा गया, तो 20:23। ठीक है, टोटल कितना यूनिट है सर, 43 यूनिट है। इन दोनों का सम 43 यूनिट। ये किसके बराबर है सर, ये बराबर है आपका 1150। यहाँ से 1 यूनिट का मान आ जाएगा सर कितना, 2150/43। ये कितना टाइम्स जाएगा सर, 5 टाइम्स यानी कि 50 टाइम्स जाएगा, यानी कि 1 यूनिट का जो मान आया है वो 50 आया है। तो यहाँ से आपका 20 यूनिट का जो मान निकल के आता, यानी कि 20 × 50 यानी कि 20 × 50, और यहाँ से 23 यूनिट का जो मान निकल के आता वो 23 × 50, 23 × 50 यानी 23 गुना 50 होता। ठीक है, अब ये कितना हो जाता सर, ये 1000 हो जाता गुना करते तो, और ये इसको जब गुना कीजिएगा 1150। अब कह रहा है कि इतना उसके पास राशियां थी, अब इसमें से क्या क्या है कि 100 रुपया दान किया, यानी कि -100 रुपया, इसमें से भी -100 रुपया हुआ है। ठीक है, अब इसी का आपका रेशियो पूछा है। ठीक है, अब इसका रेशियो पूछ दिया है, इसमें से 100 घटाइएगा, 1000 में 100 घटाइएगा तो 900 होगा, 1150 में से 100 घटाइएगा तो 1050 होगा। अब इसी का रेशियो पूछा है, यानी कि 900/1050 का रेशियो पूछा है, तो ये कितना होगा 0, 15 से कटेगा 15 छक्का 90 और 15 सत्ते 105, यानी कि 6:7 का रेशियो में आपको ये पैसा उसके पास अब बच गया है। ये आपसे पूछा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम कह रहा है एक व्यवसाय में P Q से आधा, Q R से आधा निवेश करता है। ठीक है, 7000 मासिक लाभ को यदि इनके बीच साझा किया जाता है तो R का हिस्सा क्या होगा। कह रहा है इन एन ऑक्यूपेशन P इन्वेस्ट हाफ ऑफ Q एंड Q इन्वेस्ट हाफ ऑफ R if the ₹7,000 मंथली प्रॉफिट इज शेयर बिटवीन देम देन व्हाट इज द शेयर ऑफ R। आपसे पूछा है R का शेयर क्या है। ठीक है, कैसे निकालिएगा, देखिए सबसे पहले क्या दिया हुआ है, कितना आदमी, तो P Q और R है, इस तरह से बना लीजिए। ठीक है, अब कह रहा है कि सबसे लास्ट वाला पे Q जो है R से आधा है, तो ये आप क्या यूनिट रखें, तो 4 अपने आप में रख सकते हैं। 4 का आधा कितना होगा, तो 2। फिर अब कह रहा है कि जो Q है वो R से आधा है ना, Q जो है R से आधा है। यदि R 4 यूनिट होता तो Q इसका आधा, 4 का आधा कितना होता, 2। अब कह रहा है कि P जो है Q से आधा है, तो P जो है Q से आधा है, तो इसका आधा, 2 का आधा कितना हो जाएगा सर 1, यही रेशियो होता। ठीक है, अब कह रहा है कि यदि 7000 को इनमें बांटना है तो R का हिस्सा, तो टोटल कितना यूनिट है सर, टोटल यूनिट होगा 4 2 6 1 7, यानी कि 7 यूनिट का जो मान है सर वो किसके बराबर है, वो 7000 के बराबर है। तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा सर, 1 यूनिट का मान 1000 आ जाएगा सर। आपसे किसका पूछा है, तो R का पूछा, यानी कि 4 यूनिट का मान पूछा है। 4 यूनिट का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा सर, तो 4000। आपका यही उत्तर था, ऑप्शन नंबर डी। सिंपल सवाल।
कभी कभी इसमें देखिएगा आगे क्या पूछ सकता है, आगे आपसे पूछेगा कि क्यू आर और पी का अंतर कितना है, पैसे का जो बटा हुआ है उसका अंतर डिफरेंस कितना है, यानी कि आर को पी से कितना ज्यादा मिला, या पूछ सकता है क्यू को पी से कितना कम मिला या कितना ज्यादा मिलेगा, इस तरह से सवाल पूछता है, ये भी पूछा गया है। ठीक है, तो सावधान रहिएगा थोड़ा सा। नेक्स्ट इजी होता है, बन जाएगा। कह रहा है कि पी क्यू आर 35,000, 45,000, 55,000 निवेश करके एक साझेदारी में प्रवेश करते हैं। 40,500 के वार्षिक लाभ में उसका संगत हिस्सा ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब जो देखिए, अब जो कह रहा है कि अब ये पैसा है वो इतना का लाभ हुआ है, कितना कितना अब निवेश वाला आ गया, इसी को कहते हैं असली सवाल यहां से शुरू हो जाता है कि पी क्यू आर है, पी है, क्यू है और आर है, पी क्यू आर है, पी है, क्यू है और आर है। ठीक है, पी क्यू आर का इन्वेस्टमेंट का रेशियो कितना है सर, तो ये 35,000 है, 45,000 है और ये 55,000 है। ठीक है, तो ये जो रेशियो है 55,000, 45,000 और 35,000, ये पी क्यू आर का, पी क्यू और आर का ये किसका है, तो निवेश है, निवेश कहिए, इन्वेस्टमेंट कहिए, ये इन्वेस्टमेंट का रेशियो है इनका। ठीक है, तो याद रखिएगा जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होता है वही इन्वेस्टमेंट इतना इतना किया वो लोग, पी क्यू और आर ने। अभी समय का जिक्र नहीं हुआ है तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसमें समय वाला भी आएगा, इतना इतना समय के लिए किया है। इसमें से सिंपल है, कहा कि पी है, क्यू है और आर है, इतना इतना रुपया जो इन्वेस्ट किए हैं। तो आपसे पूछेंगे कि इसका प्रॉफिट भी बताया है वो, कि प्रॉफिट इन लोग को इतना इतना हुआ है, इतना इतना नहीं हुआ बल्कि टोटल उसने बता दिया कि 40,500 को लाभ को इसमें बांटना है। तो याद रखिएगा जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा, वही होगा आपका प्रॉफिट का रेशियो, यही होगा। ठीक है, तो ये या एक पॉइंट आपको याद रखना है, जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होता है वही प्रॉफिट का रेशियो होता है। तो इन्वेस्टमेंट कितना किया है, सब में से 0 0 हटा दें, अच्छा नहीं लग रहा था, सब में हटा दीजिए। 5 से भी कटेगा, 5 से कितना बार में सर, 7 बार में, 5 से कटेगा ये 9 बार में, 5 से कटेगा 11 बार में, यानी कि सर इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो आया है किसका किसका, पी क्यू और आर का, वो क्या क्या आया सर, तो 7 आया, 9 आया और 11 आया सर। ठीक है, तो जो प्रॉफिट का रेशियो होगा वो इसी रेशियो में होगा जी, बिल्कुल। ये कितना यूनिट है सर, तो ये हो गया कितना, 20 और 7 27, 27 यूनिट का जो मान है, मेरे अनुसार 27, लेकिन सवाल के अनुसार कितना है, तो 40,500, यानी कि ये जो है किसके बराबर है, 40,500 के बराबर है। तो एक यूनिट का मान कितना हो जाएगा सर, तो 40,500 बटा 27 हो जाएगा। 27 से कटेगा, 27 से एक बार में 27 और ये 27 से 5, ठीक है, इतना आएगा और ये 00 बढ़ जाएगा, यानी कि एक यूनिट का मान इतना आया। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा है, तो अब सबका रेशियो पूछा है। ठीक है, तो 1500 को गुना करेंगे 7 से, अब इसमें गुना कर देंगे 1500 से, तो इसका निकल जाएगा पी का, इसमें फिर 1500 से गुना कर देंगे तो इसका क्यू का निकल जाएगा, इसमें फिर 1500 से गुना कर देंगे तो आर का निकल जाएगा। 15 सत्ते होता है 105, उस पर 00, 15 नमा हो गया कितना 135, उस पर 00, 11 5 55, 11 और 5 कितना हो गया आपका 16, यानी 165 पर 00, इतना रुपया आपको मिलेगा, इन लोग को बांटा जाएगा कितना में, तो ये 40,500 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर डी में है, सब हमको मिल रहा है। ठीक है, ऐसे भी चेक कर सकते हैं, देखिएगा ए और बी, पी और क्यू का, पी क्यू आर है, देखिएगा थोड़ा सा दिमाग लगाते तो आपको कैलकुलेशन, पी और क्यू का जब सेम है तो सिर्फ आप इसका निकाल लेते, ये ना डिफरेंट आ रहा है, आर का डिफरेंट आ रहा था, सिर्फ आप आर ही का चेक कर लेते, कितना यूनिट, 11 को सिर्फ 15 यूनिट से गुना कर देते, 11 यूनिट को 1500 से गुना कर देते तो ये आता, और ऑप्शन नंबर सिर्फ डी में ही है, 1,65,000 कितना 16,500। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, रवीना सुनीता के पास कुल 127 है,
रुपया है, ठीक है। सुनीता और अविनाश के पास 153 रुपया है, जबकि अविनाश और रवीना के पास 160 रुपया है। रवीना के पास कुल कितना धन है? सिंपल सवाल है। क्या कहा है? रवीना है और कौन है? तो सुनीता है। इसके पास कितना रुपया है? तो 127 रुपया है। सुनीता और अविनाश के पास कितना है? सर 153 रुपया है, जबकि अविनाश और रवीना के पास कितना है? तो कुल 160 रुपया है। सबको जोड़ दीजिए, 2 गो रवीना और 2 गो सुनीता और ये 2 अविनाश आएगा, यानी कि 2R प्लस 2S प्लस 2A इज इक्वल टू कितना हो गया? सबको जोड़ेंगे तो 0, ये कितना हो गया? 5 2 7 6 13 14 3 1 4 44, यानी कि यहाँ से 2 कॉमन लीजिएगा तो R, यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिएगा तो यहाँ से बचेगा R प्लस S प्लस A इज इक्वल टू हो जाएगा 44। यहाँ से R प्लस S प्लस A का जो मान आएगा वो 44 440 बटा 2 हो जाएगा, यानी कि ये 2 कितना बार? 22 बार, 220 बार में कटेगा, ठीक है। ये आया किसका? तो सर ये आया R प्लस A S प्लस A का, यानी कि रवीना, सुनीता और ये अविनाश है उनका, ठीक है, इनका आया। अब हमसे किस जाए? रवीना के पास। रवीना के पास कितना है? देखिएगा यहाँ पे क्या कीजिएगा, रवीना का सिर्फ पूछा है तो आपका जो अविनाश है और ये जो सुनीति है, इनका सम यहाँ पे कितना था? तो अविनाश और सुनीति का जो सम है वो 153 है, यानी कि उसका मान यहाँ पे रख देते 153, तो बराबर 220 करते तो सिर्फ अभी इसका रवीने का निकल जाता। तो रवीने का जो होता वो 220 में से 153 को घटा देते तो ये कितना होता? तो 67 बचता। 67 है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल है, ठीक है, यही आपका उत्तर था। नेक्स्ट कह रहा है एन के पास के से पी अधिक धन है, ठीक है। एन और के दोनों की कुल धन राशि क्यू है, के के पास कितना धन है, ठीक है। अब कह रहा है कि एन के पास जो है के से पी अधिक धन है, तो एन और के 2 ही आदमी है ना, इसमें कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। एन और के 2 आदमी है और एन के पास जो है ना के से पी अधिक धन है, और एन और के दोनों के पास कुल जो धन राशि है वो क्यू है। के पास कितना है? आपको फॉर्मूला बनेगा, फॉर्मूला में ही ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। देखिए कैसे, एन के पास एन और के है, ठीक, और के पास मान लीजिए कि के पास के ही रुपया है और एन के पास इतना है, और आपसे पूछा है कि के पास जो है एन के पास के से अधिक है कितना? तो पी, तो यानी कि एन के पास जो होगा वो एन प्लस पी होता और के पास के रुपया होता। यही ना हो सकता था कि एन के पास यहाँ पे यही होता, नहीं तो एक्स मानना है तो एक्स मान के भी बना सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगे। एन है और एक के, एन के पास एक के पास एक्स होता तो एन के पास कितना होता? एक्स प्लस पी होता। और दूसरा इक्वेशन कहा गया कि एन और के पास जो धन है वो किसके बराबर है? क्यू के पास है। तो एन के पास कितना है सर? तो एक्स प्लस पी है, तो एक्स प्लस पी रख दीजिए। के पास कितना था? एक्स था, और ये कितना था? तो क्यू है। यहाँ एक्स एक्स जोड़ेंगे तो 2x हो जाएगा प्लस पी इज इक्वल टू क्यू हो जाएगा। यहाँ से 2x बराबर कितना होगा? तो क्यू माइनस पी होगा। तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा? तो क्यू माइनस पी अपॉन 2 होगा। और ऑप्शन नंबर आपके ये किसमें है? तो आपसे पूछा था किसका? तो के पास। के किसको माने थे? x माने थे, x माने थे के को, यानी कि के पास जो है वो धन राशि, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट अगला सवाल है आपके पास, XYZ कंपनी अपने लाभ या हानि को अपने साझेदारी XYZ विक्रमशः इतना 1/3, 1/2, 1/6 के अनुपात में बांटती है। यदि J को उसके हिस्से के रूप में 1,76,802 रुपया प्राप्त होता है तो Y को प्राप्त धनराशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, कह रहा है XYZ कोई कंपनी है, distributes its profit or loss to ratio of its partners XYZ in the ratio of 1/3, 1/2, 1/6 respectively. If Z gets 1,76,802 in his share, then find the amount received by Y. कह रहा है कि XYZ है, 3 ही आदमी है, X है, Y है और Z है। ठीक, अब इसमें कहा गया है क्या कि XYZ है, उनका रेशियो दिया हुआ है, किसका? उन्हें पार्टनर का प्रॉफिट और लॉस कहा, या तो प्रॉफिट हुआ होगा या तो लॉस हुआ होगा।
उससे कोई दिक्कत नहीं है। लाभ या हानि का ये आपको बता दिया है, ठीक है। किस रेशियो में है? तो 1/3 है ये कितना है? 1/2 है, ये 1/6 है इस रेशियो में। एलसीएम कितना? तो 6 ही होगा। ये कितना? 2, ये कितना? 3, ये कितना? 1। यानी कि इसका जो रेशियो आया 2:3:1 आया। इसको भूल जाइएगा, इसको नहीं लिखते हैं, हम लिख रहे हैं आपको समझाने के लिए, लेकिन इसको आप हटा भी सकते हैं, ठीक है, कि कैसे रेशियो बनता है, कोई जरूरी नहीं है इसको लिखने का, ठीक है। जो रेशियो बना है वो इन्वेस्टमेंट का है, किस चीज का दिया हुआ था? इतना अनुपात में बांटा हुआ है, साझेदारी लाभ या हानि को अपने साझेदार के बांटा हुआ है, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो नहीं है, ये प्रॉफिट का या लॉस का रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। और कह रहा है कि यदि जेड को उसके हिस्से के रूप में इतना रुपया मिला, यानी कि यहाँ पे कौन है? जेड कौन है? जेड ये। एक यूनिट का मान कितना है? एक यूनिट का मान आपको दिया हुआ है 1,76,802 रुपया दिया हुआ है। आपसे पूछा है कि वाई के द्वारा प्राप्त की गई राशि क्या है, तो वाई को कितना मिला? 3 यूनिट। एक यूनिट का मान इतना, इसीलिए 3 यूनिट का जो मान होगा, 3 यूनिट का मान कितना होगा? होगा 1,76,802 में 3 से गुना कर दीजिए, ठीक है। 17×51 लगभग उस 51 से ज्यादा होगा, और ऑप्शन नंबर ए में ही है जिसमें 17×51 से कुछ थोड़ा सा ज्यादा है, तो इसे भी बना सकते थे। इसको गुना कर लीजिए, 6 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, और ये 5 हो जाएगा, ठीक है। इतना आएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि 1600 को 3 भाग में इस प्रकार विभाजित किया कि पहले भाग का 7वें, दूसरे भाग के 5वें और तीसरे भाग के 1/4 भाग बराबर है, ठीक है। चौथाई यहाँ पे 1/4 नहीं लेना है, ठीक है। इंग्लिश में पढ़िएगा तो देखिए क्या लिखा है, डिवाइड 60/100 into 3 parts in such a way that 7th part of first, 5th part of second and 4th part of third are equal। यानी कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड का फर्स्ट सेकंड और थर्ड का जो रेशियो है वो कितना है? तो पहले का 7th, दूसरे का 5th और थर्ड का 4th, ये 4th पार्ट जो है सब इक्वल है, ठीक है। यानी कि इसमें 7 से गुना करना था, इसमें 5 से, इसमें 4 से। जो रेशियो बन के आता वो 7, 5 और ये 4 का ही बन के आता, ठीक है। और किसको डिवाइड करना है? तो 60/100 यानी 1600, 7, 5, 12, 4 कितना हो गया? 16, यानी कि 16 यूनिट का मान कितना? तो 1600 ही है। एक यूनिट का मान कितना हो जाएगा? तो 100 हो जाएगा, ठीक है, 100 हो जाएगा। इसलिए 7 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 7 यूनिट का मान हो जाएगा 700, और ये 5 यूनिट का मान हो जाएगा 500, और 4 यूनिट का मान हो जाएगा 400। यही आपसे पूछा था, 7, 5, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है ए बी सी साझेदारी करते हैं, ए का निवेश बी के निवेश का 3 गुना है और बी का निवेश सी के निवेश का 2/3 गुना है। वर्ष के अंत में कुल लाभ इतना हुआ है, यानी कि 6,600 था। तो लाभ में बी का हिस्सा पूछ रहा है, ठीक है। ए बी सी है, तो बना लीजिए, ए है, ये बी है और ये सी है। कह रहा है कि ए का निवेश का हिस्सा बी के निवेश का 3 गुना, बी का निवेश सी के निवेश का 2/3 गुना, यानी कि सी का 1 होता तो सी का कितना, बी का कितना होता? तो इसका 2/3 गुना, यानी कि 2/3, ठीक, ये होता। पीछे से हम पढ़ रहे हैं, देखिए कहां से, बी का जो निवेश है वो सी के निवेश का 2/3 गुना है। सी के निवेश का, सी का यदि 1 होता है इसका 2/3 हो जाता। अब कह रहा है बी का, ए का जो निवेश है बी का 3 गुना है, यानी कि इसका 3 गुना है ए, यानी कि 2/3 का 3 गुना करते हैं तो 3 से 3 कैंसिल हो जाता, ये कितना होता? ऐसे भी कर सकते थे, यानी कि 2 होता और ये कितना 2/3 होता, ये 1 होता, ठीक है। तो ये कितना हो जाता है? इसका रेशियो 3 से 2 को गुना करें 6, ये हो गया 2 और ये हो गया 3, यानी कि 6, 2 और 3 का रेशियो है। टोटल कितना यूनिट है आपसे पूछा है? नहीं, हाँ, कुल लाभ दिया हुआ, यानी कि ये किसका है? तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो, याद रखिएगा, ये इन्वेस्टमेंट का रेशियो है। तो प्रॉफिट का रेशियो इसी में होगा, 6, 2 और ये 3 इसी के रेशियो में होगा। तो ये कितना है? तो टोटल लाभ दिया हुआ है 6600, यानी कि 6, 3, 9, 2, 11, यानी कि 11 यूनिट का जो मान है वो 6600 के बराबर है।
तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा 600 यानी कि 600 रुपया। आपसे पूछा है लाभ में बी का हिस्सा, बी का कितना लाभ हुआ था? 2 यूनिट, तो 2 यूनिट का मान निकाल लीजिए। लेकिन 2 यूनिट का मान जो होगा वो होगा 1200 रुपया। 6 को 2 से गुना कीजिएगा, 600 को 2 से गुना कीजिएगा तो 1200 रुपया। आपका 1200, यही आपका उत्तर था। ऑप्शन नंबर ए बी। ठीक है, नेक्स्ट। 3 व्यक्तियों ने एक व्यवसाय में 1/2, 1/3 और 1/4 के अनुपात में धन निवेश किया। वर्ष के अंत में कुल लाभ 15,600 था। लाभ का सबसे बड़ा हिस्सा क्या होगा? ठीक है, ये आपको मानना है। 3 पर्सन इन्वेस्टेड एन अमाउंट ऑफ मनी इन अ बिजनेस इन द रेशियो 1/2, 1/3 और 1/4 एट द एंड ऑफ ईयर, यानी कि साल के अंत में द टोटल प्रॉफिट वाज द लार्जेस्ट शेयर रिसीव इन द प्रॉफिट विल बी। कह रहा है कि इसमें कह रहा है कि क्या, ये 3 आदमी हैं, तीनों ने इन्वेस्टमेंट किया है, उनका इन्वेस्टमेंट का रेशियो है ये, तो प्रॉफिट का रेशियो वही हो जाएगा। और साल के अंत में उसको इतना प्रॉफिट मिला, यानी कि जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा वही प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा, पहला बात। और टोटल प्रॉफिट जो यूनिट में आएगा वो आपको दिया हुआ है, उसमें से सबसे बड़ा किसका रेशियो में बड़ा होगा? वही सबसे बड़ा ना होगा। रेशियो में जो जिसका यूनिट का मान सबसे ज्यादा होगा वही सबसे बड़ा हो जाएगा। तो सबसे बड़ा यूनिट का मान आपको निकालना होगा। कैसे निकालेंगे देखते हैं। कौन कौन है? तो 3 व्यक्ति हैं। मान लेते कोई व्यक्ति होगा, ए होगा, बी होगा और ये सी है। ठीक है, इनका इन्वेस्टमेंट का रेशियो जो है वो कितना दिया हुआ है? 1/2 दिया हुआ है, 1/3 दिया हुआ है, 1/4 दिया हुआ है। ठीक है, अब इसका रेशियो निकालना है तो कितना हो गया? ए हो गया, कितना एलसीएम लीजिएगा तो 12, ये 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा, फिर आपका 4 हो जाएगा और ये होगा 3। ठीक है, ये रेशियो में आएगा। ये इन्वेस्टमेंट का ये भी है। तो प्रॉफिट का रेशियो क्या होता है सर? जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा और साल के अंत में कहा है तो वही होगा, प्रॉफिट का रेशियो वही होगा। टोटल कितना है? 13 हुआ। तो 13 का 30 यूनिट का जो मान है ये 30 यूनिट हुआ। अब यहाँ से क्वेश्चन के अनुसार है, प्रश्न के अनुसार 30 यूनिट का जो मान है वो 15,600 है। तो 1 यूनिट का मान कितना होगा सर? 50,600 अपॉन 13 हो जाएगा। ये कितना बार में कटेगा? 1 और ये 2, यानी कि 1200 के बराबर आएगा। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है सबसे लार्जेस्ट जो होगा वो सबसे लार्जेस्ट तो किसको मिला है? ए को मिला है। कितना मिला? 6 यूनिट मिला है। तो 6 यूनिट का मान निकाल लीजिए। तो 1200 को 6 से गुना कर दीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका 70, 12×6 यानी 7200। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये पार्ट 1 था, बेसिक था। आपको मजा, आई होप आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा ये, और इसको बहुत अच्छे से समझा भी दिए, आप लोग को समझ भी गए होंगे। और ये इसको एक बार जरूर घर पे बनाइएगा। और वीडियो यदि आप देखें तो इसको आपको पसंद आया है, अच्छा लगा है तो इसको जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।